डोमिनिकन मीडिया मिशन के दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, बेंगलुरु में रहने वाली एक नर्स बहन की छोटी सी गवाही मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक नर्स बहन जो अपने किराए के मकान पर रहती थी, अकेली रहती थी। रात भर का शिफ्ट उसने पूरा किया। दिन भर का शिफ्ट पूरा करने के बाद जब वो थकी मांदी, भूखी प्यासी घर लौटी तो उसके दिल में बस एक ही चिंता थी कि उसे अब खाना बनाना पड़ेगा। उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो अपने लिए खाना बना सके और इसीलिए वो बिस्तर पर लेट कर प्रार्थना करने लगी। वो कहती है कि जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उसने कहा, हे पिता, तू मेरा पिता है और तू मेरी हर प्रार्थना पूरी करता है, हर प्रार्थना सुनता है। आज मेरे बटुए में 1 रुपया भी नहीं है जिससे मैं बाहर जाकर अपने लिए भोजन खरीद सकूं। और बाहर इतना अंधेरा है कि मैं एटीएम भी नहीं जा सकती, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। हे पिता, मेरे लिए छोटा सा काम कर दो, किसी तरह भोजन का प्रबंध कर दो। और हाँ, मैंने बहुत दिनों से बिरयानी नहीं खाई है, क्या आप मेरे लिए थोड़ी सी बिरयानी का बंदोबस्त कर सकते हो? ऐसा कहकर उसे नींद आ गई, वो सो गई। करीब 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जब वो जागी तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो बड़ा आश्चर्य से वो दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ी, उसके मेज़ पर रखे हुए एक छोटे से बर्तन पर पड़ी। तो उसने बड़े आश्चर्य से उसे देखा और खोला। विश्वास करें, उसमें उसने पाया गरम गरम बिरयानी किसी ने पैक करके उस पर रखी हुई थी। बेहद खुश होकर वो देखना चाहती थी कि किसने रखा है और वो अपने घर के दरवाजे के बाहर गई कि उसकी नज़र उसके पड़ोसन पर पड़ी। एक मुस्लिम बहन जो उसके पड़ोस में रहा करती थी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, बहन, बिरयानी कैसे लगी? ये बात सुनकर वो बहुत ही भावुक हो गई और उसके पास जाकर उसने सब कुछ बता दिया, कैसे वो थकी थी, बीमार थी और भूख प्यास से मरी जा रही थी और किस तरह उसने ईश्वर से प्रार्थना किया और किस तरह उसे बिरयानी की भेंट मिल गई। ऐसी बात सुनकर उस मुस्लिम महिला ने उससे यह पूछा, क्या तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का जवाब देता है? उसने कहा, हाँ, जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ तो वो मेरी प्रार्थना सुनता है। ऐसा कहकर वो कहने लगी, क्या तुम्हारा ईश्वर मेरे लिए भी मेरी प्रार्थना को भी पूरा करेगा? ज़रूर। वो कहने लगी कि मेरी शादी हुए करीब 5 साल हो गए हैं और मेरा बच्चा नहीं है, क्या तुम मेरे लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करोगी? तो वो कहने लगी, ज़रूर करूँगी। और उसी दिन से उसने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। मेरे मित्रों, अभी अभी हमें पता चला है कि ईश्वर ने उसे आशीष दिया और उस मुस्लिम बहन को एक बच्चा हुआ है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर सबों की प्रार्थना सुनता है। मेरे मित्रों, मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कस्बों में, गाँवों में और शहरों में भेजते हैं 2-2 करके और बड़े ही स्ट्रिक्ट से कहते हैं कि न कोई झोला ले, न पैसों का बटुआ ले, न जूता ले, न कपड़े ले और न ही कुछ। ऐसा क्यों कहते हैं? इतनी मुश्किल वाली परिस्थिति उनके सामने क्यों पैदा करते हैं प्रभु? बस कारण यही है। एक छोटा सा पाठ प्रभु यीशु उन्हें सिखाना चाहते हैं और वो क्या है? प्रभु चाहते हैं कि वो सचमुच अपने पिता ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर होना सीखें, अपने ईश्वर पर पूरी तरह आत्मनिर्भर होना सीखें। विश्वास करें कि प्रभु ही हमें सब कुछ देता है। ज़रा सोचिए ना, यदि शिष्य गणों के पास सब कुछ होता, भरपूर खाना होता, भरपूर पैसा होता, अच्छे अच्छे जूते होते, अच्छे कपड़े होते, तो क्या वो ईश्वर पर निर्भर हो पाते? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इसके विपरीत, जब उनके पास कुछ भी नहीं है तो सब कुछ के लिए वो ईश्वर पर निर्भर होंगे और ईश्वर उनकी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। एक बच्चे की बात लीजिए। एक छोटा सा बच्चा,
उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है, उसका पिता ही सब कुछ होता है और वो सोचता है कि उसके पिता उसका हीरो है, क्योंकि जब भी इस हीरो से वो कुछ मांगता है तो उसे मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार का भरोसा प्रभु अपने शिष्यों में जगाना चाहते थे और शायद यही कारण है कि प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि अमीरों का स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल है। क्यों? इसीलिए क्योंकि उनकी ज़रूरतें बहुत ही थोड़ी होती है, उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बिल्कुल विपरीत एक गरीब इंसान या एक लाचार इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे एक भोजन के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाना होता है। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में या तो फिर गरीबी हो या लाचारी, हम इस गरीबी लाचारी को अपनी कमज़ोरी न माने बल्कि इन्हें ईश्वर का आशीष पाने का एक साधन माने। इसके द्वारा हम ईश्वर के और नज़दीक जा सकते हैं, ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वही ईश्वर हम दीनहीनों का देख रेख करता है। आइए अंत में एक छोटे से वचन को हम सुने। इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 13 में प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मत डरो, तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर प्रभु कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, ऐसा कहता है। इन वचनों को अपने मन में संजोए रखें और ईश्वर के और भी नज़दीक आने की कोशिश करें। सबों को जय यीशु।